नॉन इलेक्ट्रिक वाटर प्यूरिफायर प्रिंसिपल ऑफ ग्रेविटी पे काम करता है। प्रिंसिपल ऑफ ग्रेविटी क्या कहती है कि कोई चीज़ अगर हम ऊपर रखते हैं तो वो नीचे की तरफ ही आएगी। तो सेम इस फिल्टर में क्या होता है कि हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर हम इमेज में देखें कि ऊपर एक हमने स्टोरेज टैंक रखा हुआ है, उसमें जो पानी हमें साफ़ करना है, रॉ वाटर वो है, और नीचे की तरफ स्टोरेज टैंक है जिसमें हम प्योर वाटर कलेक्ट करना चाहते हैं। तो अगर हम इन टैंक्स को, स्टोरेज को एक ऊपर रखते हैं एक नीचे रखते हैं, तो पानी, अगर हम इसमें एक होल कर देते हैं तो पानी ऊपर से नीचे धीरे धीरे आने लगेगा। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ ग्रेविटी। तो हम क्या करते हैं कि स्टोरेज टैंक हमने एक ऊपर रखा एक नीचे रखा, और जो होल की हम बात कर रहे हैं उस होल में हम फिल्टर लगा देते हैं। उसमें हम, जैसे हमने फिल्टर देखा कि वो बड़ा होल करके उसमें हम फिल्टर लगा देते हैं, जिससे कि पानी, ऊपर वाला पानी उस फिल्टर के थ्रू पास होता हुआ नीचे की तरफ आ जाता है। तो उससे क्या हुआ, गंदा पानी जो ऊपर वाले स्टोरेज में था फिल्टर के थ्रू पास होके, क्योंकि उसको जगह मिल रही है फिल्टर के थ्रू ही, तो वो फिल्टर के अंदर से होता होता नीचे की तरफ आ रहा है। तो ऊपर स्टोरेज टैंक में वो रॉ वाटर है और प्यूरिफाई होके नीचे वाटर प्यूरिफायर, वाटर साफ पानी हमने ले लिया इस फिल्टर के थ्रू। इसमें इलेक्ट्रिसिटी का हमने कहीं यूज़ नहीं किया, सिर्फ ग्रेविटी का यूज़ किया हमने इसमें। तो इस फिल्टर को बोलते हैं नॉन इलेक्ट्रिक वाटर प्यूरिफायर। इसको बहुत अलग अलग नाम से भी बोल सकते हैं। मिनरल पोर्ट, क्योंकि ये पोर्ट की तरह है, देखने में लगता है टैंक्स बने हुए तो पोर्ट है सिंपल। सिरामिक वाटर फिल्टर, क्योंकि इसमें जो फर्स्ट स्टेज जो ऊपर फिल्टर है वो सिरामिक का होता है, सिरामिक एक मटेरियल है, तो इसलिए हम सिरामिक में फिल्टर भी बोलते हैं। मैनुअल वाटर फिल्टर, मैनुअल मतलब इसमें मशीन का कोई यूज़ नहीं हो रहा है, सिंपल हम ऊपर पानी, मैनुअल फोर्स यूज़ हो रही है, हम ऊपर पानी डालते हैं और वो धीरे धीरे नीचे आ जाता है, तो इसलिए इसको मैनुअल वाटर प्यूरिफायर बोल सकते हैं। टेबल टॉप वाटर फिल्टर भी इसलिए बोल सकते हैं कि हम इसको कहीं भी रख सकते हैं, किसी टेबल पे भी रख सकते हैं, कुछ पाइप तो कनेक्ट करने ही नहीं है, क्योंकि हम इसमें, हम पानी खुद ही मैनुअली हमें डालना है ऊपर वाले स्टोरेज टैंक में, तो इसलिए हम इसको टेबल टॉप बोल देते हैं कि कहीं भी रख सकते हैं। ग्रेविटी बेस्ड वाटर फिल्टर या प्यूरीफायर इसलिए क्योंकि ये ग्रेविटी प्रिंसिपल पे काम कर रहा है, ऊपर वाला पानी नीचे वाले टैंक में आ रहा है फिल्टर के थ्रू, ग्रेविटी के बेस पे, तो इसलिए इसको हम अलग अलग नाम से बोलते हैं। जबकि जब हम इन नाम का यूज़ करते हैं दैट मीन्स कि हम बात नॉन इलेक्ट्रिक वाटर प्यूरीफायर की कर रहे हैं। हम इस मैनुअल फिल्टर में कैसे करते हैं, एक स्टोरेज टैंक ऊपर लिया और उसमें बीच में फिल्टर्स लगा दिए उसके, और नीचे प्योर वाटर टैंक लिया। तो जो ये फिल्टर्स होते हैं इसमें अलग अलग तरह के फिल्टर्स हम लोग यूज़ करते हैं, जिसमें हर फिल्टर का एक अलग फंक्शन होता है, वो हर अलग तरीके से पानी को प्योर करता जाता है। तो स्टेजेस से हर स्टेज पे, हर नेक्स्ट स्टेज पे पानी प्योर होता चला जाता है और उस पानी की प्रॉपर्टी चेंज होती चली जाती है। तो इसमें अगर हम देखते हैं सबसे पहले स्टोरेज टैंक में, जो ऊपर स्टोरेज टैंक है, छोटी सी इमेज में देखते हैं ऊपर एक फ़िल्टर लगा हुआ है जिसको हम बोलते हैं सिरामिक फ़िल्टर। लेफ्ट साइड पे उसकी इमेज है सिरामिक फ़िल्टर। सिरामिक फ़िल्टर में क्या होता है कि पानी के अंदर जो सेडिमेंट्स हैं, डस्ट है या कोई भी मटेरियल है जो सिरामिक फ़िल्टर के पोर साइज से बड़ा है, तो वो नेक्स्ट स्टेज, वो सिरामिक के पोर साइज से बड़ा है तो वो आगे पास नहीं होगा, वो स्टोरेज टैंक में ही, जो रॉ वाटर स्टोरेज टैंक है उसी में पड़ा रह जाएगा, और पानी नेक्स्ट स्टेज पे उसके पोर साइज से साफ होके जिस सेडिमेंट्स ऊपर ही रह जाएंगे और वो नीचे की तरफ पास हो जाएगा। तो इसमें क्या हुआ, जो भी इम्प्योरिटीज़ है जिसका पोर साइज सिरामिक फिल्टर के पोर साइज से बड़ा है वो पास नहीं होगी, तो ये की फिल्टरेशन स्टेज हो गई। नेक्स्ट इमेज में हम देखते हैं कार्बन फिल्टर लगा हुआ है, एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर भी बोल सकते हैं इसको। इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, ये कि इसकी एक प्रॉपर्टी है एड्जॉर्बेंट। ये केमिकल्स को, जो अगर पानी के अंदर केमिकल्स हैं जैसे क्लोरीन है या कोई पेस्टिसाइड है, उसको आगे पास नहीं होने देता है। तो जब हम पानी इसके थ्रू पास होने लगता है तो वो क्या करता है, पानी को आगे जाने लगता है, लेकिन जो पानी के अंदर केमिकल्स हैं उनको पकड़ के अपने पास रख लेता है। तो उसके बाद पानी आगे नेक्स्ट स्टेज पे चला जाता है। नेक्स्ट स्टेज पे आता है जियोलाइट स्टोन। जियोलाइट स्टोन क्या करता है कि पानी जब उसके अंदर से पास होने लगता है तो पानी के अंदर जो मेटल्स होते हैं वो उनको रोक लेता है। हम देखते हैं कि पानी ज़मीन के अंदर से पानी ये निकालते हैं हम,
और ज़मीन में ही सारे मेटल्स हमें मिल रहे हैं, चाहे वो आयरन है, चाहे वो गोल्ड है, चाहे वो सिल्वर है, या कोई भी कॉपर है, कुछ भी मेटल है, सारे हमें ज़मीन से मिलते हैं। तो पानी जब ज़मीन से आता है तो वो मेटल्स का कुछ ना कुछ इसमें मिक्सिंग हो जाती है, तो इसलिए हम जियोलाइट स्टोन को यूज़ करते हैं, जिससे कि वो मेटल्स को रिमूव कर देता है। एक दूसरी नेक्स्ट स्टेज पे हम लोग इसमें यूज़ कर रहे हैं कार्बन। कार्बन हमने ऊपर देखा कि केमिकल्स को हटाने का काम करता है, और इसमें नेक्स्ट एक और फंक्शन है कार्बन का कि वो टेस्ट बढ़ा देता है पानी का। उसको हम टेस्ट एनहेंसर के लिए भी हम यूज़ करते हैं। पानी में पानी का टेस्ट अगर आप कार्बन से पास करा देते हैं तो हल्का सा वो अच्छा लगने लगता है, तो मीठा भी थोड़ा सा हो जाता है। तो वो टेस्ट, जो पानी का टेस्ट एनहांस होता है, वो कार्बन की वजह से होता है। एक फिल्टर होता है सिलिका सैंड। सिलिका सैंड इस इमेज में नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन सिलिका सैंड अगर हम फिल्टर लगा देते हैं तो उससे वो क्या होता है, पानी का टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है। हम लोग देखते हैं कि जब पानी घड़ों में हम डाल देते हैं, बाहर का टेम्परेचर चाहे कुछ भी है, गर्मी है, सर्दी है, अंदर का पानी ठंडा ही होता है। तो वो किस वजह से होता है? वो होता है क्योंकि वो उसकी प्रॉपर्टी है कि वो ठंडा ही रखता है। तो इस वजह से क्या होता है कि अगर ये फिल्टर लगा हो तो पानी का टेम्परेचर भी मेंटेन हो जाता है। नेक्स्ट में आती है मिनरल बॉल्स। मिनरल बॉल क्या होती है कि पानी में बहुत सारे मिनरल्स हैं, शायद इसमें नहीं हो, और वो हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। तो वो मिनरल बॉल इस तरह से बनाई जाती है, उसमें वो मिनरल्स ऐड किए जाते हैं कि जो पानी में नहीं है। तो इस तरह से हमारी बॉडी को वो मिनरल्स भी मिलने लगते हैं। इसकी फिल्ट्रेशन के पास होता है, जब पानी इनके पोर से जाता है तो वो उसके साथ एनवायरनमेंट में इंटरेक्ट करता है, वो मिक्स हो जाते हैं उससे। तो इससे क्या हो जाता है, हमारे को बॉडी के मिनरल्स, रिक्वायर्ड मिनरल्स मिलने लगते हैं। एक और फंक्शन इसका होता है पीएच को मेंटेन करना। पानी के अंदर एक पीएच फैक्टर होता है, जो एक रेंज है कि उसका 6.5 से 8.5 की रेंज में होना चाहिए। अगर पानी 6.5 की रेंज से कम है तो यह मीन्स कि वो एसिड बन रहा है, और अगर वो 8.5 से ऊपर है तो दैट मीन्स कि वो एल्कलाइन पानी बन रहा है। तो इसलिए जब हम पीएच की बात करते हैं, या इसका मतलब है एसिड एल्कलाइन वैल्यू, तो वो इसकी रेंज को मेंटेन करने के लिए भी हम मिनरल बॉल का यूज़ करते हैं। लास्ट में आता है आयन एक्सचेंज रेजिन। आयन एक्सचेंज क्या करता है, ये स्टोन्स क्या करते हैं कि पानी में अगर थोड़ा हार्डनेस होती है तो उसको सॉफ्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। बहुत ज़्यादा ट्रेमेंडस फ़र्क नहीं पड़ता है इनका, लेकिन थोड़ा थोड़ा सॉफ्ट करते हैं पानी को। तो हमने देखा कि हर स्टेज का एक अलग फंक्शन है इसमें, और जब पानी ऊपर स्टोरेज टैंक से, ऊपर वाले रॉ वाटर स्टोरेज टैंक से बाय ग्रेविटी नीचे की तरफ आ रहा होता है, तो इनकी स्टेजेस से पास होते हुए आएगा। जब इन स्टेजेस से पास होगा, हर प्रॉपर्टी जो है इसमें, यह जो फिल्टरेशन है वो होता हुआ चला जाएगा, और नीचे जब प्योर वाटर टैंक में पानी आएगा वो बहुत प्योर हो चुका होगा, बहुत इम्प्रूव हो चुकी होगी उसकी क्वालिटी। तो ये होता है फंक्शन मैनुअल वाटर फिल्टरेशन में। मैनुअल वाटर फिल्टर को मेंटेन कैसे करेंगे हम लोग? जो इसके टैंक्स हैं और जो फिल्टर्स हैं उनको रेगुलरली क्लीन करते रहना चाहिए। पानी के अंदर उनको उतार के पानी से प्रेशर से टैप के अंदर उसको क्लीन कर सकते हैं। इसमें इसको रेगुलर फ़िल्टर चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ज़्यादातर हम लोग स्टोन्स का यूज़ करते हैं और वो इजीली उनको क्लीन किया जा सकता है घर पे भी, जहाँ भी हम लोग उसको कर रहे हैं। तीसरा, ये इलेक्ट्रिसिटी का इसमें यूज़ होता नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं यूज़ कर रहा, तो इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट हमेशा कम रहती है। तो ये ओवरऑल इसकी मेंटेनेंस कम रही, क्योंकि ना फ़िल्टर रिप्लेस किए, ना हमने इलेक्ट्रिसिटी यूज़ की, और बस घर पे क्लीन करना कर पड़ता है। तो इसलिए सबसे इजी है मेंटेन करने का। वन टाइम कॉस्ट है कि हम इसको ख़रीदते हैं और उसके बाद अपने आप इजीली यूज़ कर लेते हैं। अनब्रेकेबल है, टूटता भी नहीं है। सिरेमिक फ़िल्टर है जो इसमें ब्रेक हो सकता है गिरने से, लेकिन वो इजीली बहुत ज़्यादा महंगा नहीं होता है। तो इसलिए इसको मेंटेन करने के लिए घर पे क्लीन करना है, फ़िल्टर कोई चेंज नहीं होना, इलेक्ट्रिसिटी कुछ यूज़ नहीं होगा। मिनरल प्यूरीफायर की कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं। नंबर 1 कि जो पानी में एक्सेस मिनरल्स हैं
वो उनको रिमूव नहीं कर पाता है। पानी में जो TDS होता है, टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स है, उसको चेंज नहीं कर पाता है। अगर पानी हार्ड है तो वो हार्ड ही रहेगा, जैसा टेस्ट में हो वैसे ही रहेगा। तो इस वजह से कि ये एक इसकी लिमिटेशन है कि एक्सेस मिनरल्स रिमूव नहीं करता है। दूसरा, यूवी फिल्टर इसमें नहीं होता है, तो इस वजह से सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ये रिमूव नहीं कर सकता। सिर्फ उसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को या बैक्टीरियाज को रिमूव करेगा जिनका पोर साइज फिल्टर से ज़्यादा है। लेकिन अगर यूवी फिल्टर होता है तो वो क्या करता है, यूवी लैंप होता है कि उसमें लाइट जलती है, एक लाइट, और उस रेडिएशन से क्या होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म सारे मर जाते हैं, चाहे वो बड़ा है छोटा है जैसा भी है। लेकिन उसको इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है चलने के लिए। इसमें इलेक्ट्रिसिटी हम यूज़ नहीं करते हैं, तो इसलिए यूवी फिल्टर भी हम इसमें यूज़ नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट, इसका फिल्टरेशन बहुत स्लो है, क्योंकि बाय ग्रेविटी अपने आप फिल्टर पे धीरे धीरे पानी आता रहता है। इसमें किसी हम पंप्स के थ्रू या कोई प्रेशर नहीं कर रहे, प्रेशराइज नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए फिल्टरेशन स्लो रहता है। और नेक्स्ट है, एक फिल्टरेशन स्लो है तो पानी ये छोटी फैमिलीज़ के लिए तो सूटेबल है, लेकिन जहाँ हमें प्योर पानी ज़्यादा वॉल्यूम में रिक्वायरमेंट है उसके लिए ये सूटेबल नहीं रहता है।